हेलो एवरीवन, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं अपनी ट्विन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्लियर नहीं हुआ था कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, बट हाँ, मुझे सिम्टम्स बिल्कुल याद हैं। अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा बहक लगना एंड इसके अलावा वोमेटिंग जैसा बहुत ज़्यादा फील होना, बट मुझे वोमेटिंग होती नहीं थी, बट फील बहुत ज़्यादा होती थी। एक ही बार हुई थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। एंड कुछ चीज़ें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, स्पेशली जब रोटी बनती थी तो बहुत ज़्यादा महक लगती थी और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। कुछ सब्जियां जो पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, जैसे कि कटहल की सब्जी है। और शुरुआत में ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पनीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, यहाँ तक कि मुझे देख के ही अजीब लगता था। और जो दरहेरी वगैरह होती हैं, मुझे नहीं पता आप लोग उसे क्या बोलते हो, वो भी बिल्कुल पसंद नहीं थी पूरी प्रेगनेंसी। एंड कुछ चीज़ें और थी जैसे कि मोमोज की चटनी, मोमोज और रोल वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई पूरी प्रेगनेंसी। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मुझे भूख भी बिल्कुल नहीं लगती थी, बट सेकंड ट्राइमेस्टर में आते आते, चौथे और पांचवें महीने के आसपास आते आते मुझे भूख वगैरह सब लगने लगी और जो महक वगैरह थी वो भी लगना बंद हो गई थी। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है तो जो लाइन हो जाती है ना पेट के ऊपर नाभि से लेकर के नीचे तक, तो वो लाइन सीधी थी। पूरी प्रेगनेंसी कोई सूजन नहीं आई थी। एंड चेहरा और स्किन की बात करूं तो बहुत ज्यादा डल हो गया था। एंड अगर हम फैट की बात करें, पूरी प्रेगनेंसी हाथों में पैरों में कोई भी फैट नहीं था। एंड पेट ही पेट था, पेट के अलावा कुछ भी नहीं था। और पेट के अगर आकार की बात करें तो एकदम से गोल गोल था आगे की तरफ। एंड जैसे ही मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो उसमें मुझे लास्ट में फिर मुझे मीठा खाने का बहुत मन करने लगा था। कभी कभी रात में 11 बजे मन कर जाता था कि नहीं मुझे चाहिए, तो मतलब जब तक खा नहीं लो, ऐसा ही होता है स्पेशली प्रेगनेंसी में। तो मैं बहुत ज़्यादा छेने खाए हैं मैंने। स्पेशली ये बहुत सवाल पूछते हैं कि आपको हलचल कौन से मंथ से शुरू हुई थी, तो मुझे समथिंग वही 5 से 5.5 मंथ के बीच में अच्छे से फील होना शुरू हुई थी। बिकॉज मेरा प्लासेंटा था वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर था। तो एंटीरियर में क्या होता है कि प्लासेंटा आगे की तरफ होता है और बच्चा पीछे की तरफ होता है, इसलिए थोड़ा सा हलचल महसूस होने में थोड़ा सा टाइम बिल्कुल लग जाता है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता था तो बहुत थकान होना, 5वां और 5.5 मंथ जब लगा था ना, तो उसी टाइम से मुझे पेट के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द होना एंड बैठने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, मतलब शुरू से मुझे दिक्कत होने लग गई थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो हर काम में दिक्कत होना, जैसे कि उठने बैठने, खाने पीने, नहाने चलने, यहाँ तक कि वॉशरूम जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होना। 7 मंथ की बात करें तो 6 मंथ की बात करें या फिर 8 मंथ की बात करें तो पेट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था और बहुत ज़्यादा पेट भारी होना, बहुत ज़्यादा तना सा रहना एंड दूर दूर से नसें चमकना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, कभी कभी सर में दर्द होना, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। एंड ये सभी ट्विंस मदर के साथ होता ही होता है। इसका रीजन है हमारा यूट्रस बहुत तेजी से बढ़ता है, प्लस 2 गुना बढ़ता है और दो बच्चे होते हैं ना, दोनों का वजन होता है, इस वजह से ऐसा होता है। रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होना और कमर के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी एंड पूरी रात ऐसे ही निकल जाती थी। दिन में भी कोई खास नींद नहीं आती थी तो पूरा दिन भी ऐसे ही निकलता था। और बाई चांस थोड़ा बहुत सो गए तो सो गए, नहीं तो सच में पूरा टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता है कि अभी डिलीवरी करा लीजिए, इसी वक्त करानी है, अब मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, अब मेरे से नहीं चल रहा। तो ऐसी ही कंडीशन थी। ट्विंस में दिक्कत तो होती है, बिल्कुल होती है, बट हमें ना अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है। 37 वीक्स तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। एक एक दिन बहुत मुश्किलों से निकलता है। और जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा था मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, भूख ना लगना, पेट बहुत ज्यादा भरा भरा रहना, है ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना, बट जबरदस्ती खाना पड़ता है। उस टाइम पे क्या होता है कि आप हल्का हल्का खाना खाइए जो कि इजीली डाइजेस्ट हो जाए। और अगर हम एक्टिव रहने की बात करें तो मैं पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव रही थी। एक्टिव रहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत वॉक भी करते रहिए और थोड़ा हल्का फुल्का काम करते रहिए। एंड वॉक करने की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं कर पाती थी, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि जब आपका टाइम जितना ज़्यादा बढ़ता है तो आप उस पीरियड में वॉक करते हो ना, तो आपके पेट में ऑटोमेटिक दर्द होने लगता है। ऐसा लगता था जैसे कुछ निकला पड़ रहा हो। बहुत सारे लोग यूरिन को लेकर सवाल करते हैं, तो देखो यूरिन में मेरे साथ क्या होता था कि अगर मैं कम पानी पी रही हूँ तो यूरिन का कलर जो है येलो हो जाता था। अगर मैं पानी अच्छे से पी रही हूँ तो यूरिन का कलर एकदम नॉर्मल रहता था, जैसा कि रहना चाहिए। स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज्यादा हुए थे, नाभि से ऊपर तक बड़े बड़े बहुत ज्यादा ही हो गए थे। बहुत ज्यादा खुजली होती थी, इतनी ज्यादा होती थी कि मैं बहुत परेशान हो जाती थी। एंड खुजलाते खुजलाते ना थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लड भी आने लगता था, छोटे छोटे दाने भी पड़ जाते थे, क्योंकि जब आप स्किन को ज्यादा खुजलाते हो रेडनेस हो जाती है
बहुत ज्यादा जलन ऐसी होती थी, पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे 5वां महीना चल रहा है तो 6 मंथ चल रहा हो, और 6 चल रहा हो तो ऐसा लगता था जैसे आपका 7 मंथ स्टार्ट हुआ हो। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। एंड अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं।